शांति। वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है अहम भाव का टकराना। आज के युग में हर घर में अगर देखा जाए, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, हर आत्मा का अपना अहंकार है। और जब ये अहंकार धीरे धीरे वृद्धि पाता जाता तो उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य को कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के अहंकार की पूर्ति के लिए माँ बाप को कितना कष्ट उठाना पड़ता। और उतना ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका अहम भाव भी बढ़ता जाता है और इसलिए वो अहम भाव से दुख कष्ट जीवन में अनेक मुसीबतें उठाता भी है, अनेक आत्माओं के साथ अपना संबंध भी बिगाड़ देता है, लेकिन फिर भी उसे मुक्त हो नहीं पाता। क्यों नहीं मुक्त हो पाता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो उसकी महसूसता ही उसे नहीं होती कि ये कोई मेरा अहम है। वो उस अहम को अपनी इज्जत समझता, अपना स्वमान समझता है और इसलिए उसे छूटना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। लेकिन ये अहम भाव की जागृति कैसे होती है? अहम भाव की जागृति जब से बच्चा छोटा होता है, तब से छोटी छोटी बातों के ऊपर भी जब माता पिता उसे एप्रिशिएट करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, शाबाश करते हैं, तो धीरे धीरे अपनी विशेषता, अपने गुण, अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल है, उसका उसे एहसास होने लगता है। और जब उसकी स्मृति उसे बार बार आने लगती है तो धीरे धीरे वो देहभान का रूप लेने लगता और देहभान से फिर देह अभिमान में आने लगता है और देह अभिमान के बाद देह अहंकारी बन जाता है। तो इसलिए अहम की ये तीन अवस्था है। सबसे अशुद्ध है अहंकार, अशुद्ध अहंकार ही कहा जाता है। उससे थोड़ा कम है अभिमान की स्थिति, जिसे मनुष्य अपना गर्व समझता है और इसीलिए हर एक से अपेक्षा रखना शुरू कर देता है और उससे भी अति सूक्ष्म देहभान समझता है, जिसके लिए मनुष्य का अधिक से अधिक समय, शक्ति, धन का खर्च होता रहता है। और उससे छूटने की एक ही विधि है कि जब हम अपने वास्तविकता को पहचान लेते, अपने आप को जान लेते, तब ये देहभान की सूक्ष्म रस्सियों से अपने मन और बुद्धि को हटाकर अपने श्रेष्ठ स्वमान में, अपनी वास्तविकता में मन को स्थिर कर सकते हैं। और इसीलिए आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो जब कभी मनुष्य को अहंकार आ जाता है या उससे उसकी बुद्धि के साथ जब अहंकार टकराता है, तो सामने वाले व्यक्ति, देखने वाले व्यक्ति यही कहते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो इस आत्मा का क्या अहंकार रहेगा और कितनी देर तक वह इस अहंकार के नशे में चूर रह सकेगा। सचमुच कभी कभी तो यही लगता है कि परमात्मा जो सिखाते हैं कि ये दुनिया एक रावण राज्य हो गई है। रावण को एक ब्राह्मण दिखाया गया है। शास्त्र में रावण का वृत्तांत बहुत सुंदर ढंग से किया गया है कि रावण एक ब्राह्मण था, बहुत बुद्धिशाली था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। पूरे उसके नगरी सोने की लंका गाई हुई है। रावण जैसा भक्त कोई नहीं था कि जिस भक्ति के माध्यम से उसने सर्व शक्तियां, सिद्धियां हासिल कर ली थी। और रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था।
लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो एक राक्षस क्यों कहलाया? राक्षस इसीलिए कहलाया कि रावण चरित्रहीन और अहम के नशे में चूर था, और ये दो मुख्य अवगुण या दुर्गुण के कारण ही उसके राज्य का भी पतन हुआ और उसको एक राक्षस की उपमा दी गई है। आज कोई बच्चा भी रावण को पसंद नहीं करता। एक बार की बात याद आती है कि किसी स्कूल के बच्चों के सामने एक प्रोग्राम किया था और उस समय सभी बच्चों को कुछ गुण, सद्गुण और अवगुण के विषय में ज्ञान देना चाहते थे। तब बच्चों से पूछा गया कि रामायण में सबसे अच्छा पात्र किसका लगा, राम का या रावण का? तो एक बच्चे ने उठकर कहा कि रावण का पात्र हमें बहुत अच्छा लगा। कितना शक्तिशाली दिखाया था, कितना बहादुर दिखाया था, और राम तो जैसे कि निर्बल दिखाई पड़ता था। जब ये उत्तर सुना तो हमने अभी उसको क्या समझाएं, कैसे उसको बताएं कि सद्गुण और अवगुण में अंतर क्या है। उस समय हमने उससे यही पूछा कि अच्छा, आपको रावण का पात्र बहुत अच्छा लगा, तो क्या अगर आपके पिता रावण जैसे हो क्या आप पसंद करेंगे? तब उस बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे पिता रावण जैसा नहीं चाहिए, मुझे पिता तो राम जैसा ही चाहिए। लेकिन कहने का भावार्थ यही है कि भले बच्चे को उसकी शक्ति का प्रभाव दिखाई दिया, उसकी भक्ति का प्रभाव दिखाई दिया, उसके धन का प्रलोभन दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उसने पसंद रावण को नहीं किया, राम को किया। ठीक इसी तरह आज की दुनिया में भी भक्ति की कोई कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन मंदिर बढ़ते जाते हैं, मनुष्य की भक्ति की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती है। मनुष्य दिन प्रतिदिन आज के युग में बुद्धिशाली भी बनता जा रहा है। आज एक छोटे से बच्चे की भी आईक्यू अगर देखी जाए इतनी अधिक है कि कई बार इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम जब छोटे थे तो हम तो इन विषयों पर सोच भी नहीं सकते थे, इतना ये छोटा सा बच्चा आज का सोचने लगा है। साइंस की प्रगति के साथ साथ बुद्धि का विकास इतना हो गया है कि एक छोटा सा बच्चा भी कंप्यूटर चलाने लग जाता है इस कंप्यूटर के युग में। तो कहने का भावार्थ, भक्ति की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, शक्ति की भी कमी नहीं है। आज ऐसे युद्ध के शस्त्र बने हुए हैं जो वैज्ञानिक संशोधन यही बताते हैं कि सृष्टि को 35 बार खत्म किया जाए, इतने शस्त्र इस भूगर्भ में पड़े हैं जिसका प्रयोग आज नहीं तो कल कभी भी हो सकता है। तो शक्तिशाली हर देश अपने आप को सिद्ध करना चाहता है और इसलिए ऐसे ऐसे शस्त्रों का वो प्रयोग या उसकी प्रयोगशाला में बनाने का जो तरीका है, विधि है, अपनाता जाता है। साथ ही साथ धन की भी कोई कमी नहीं है। आज के युग में मनुष्य के पास इतना धन हो गया है, इतना भौतिक साधनों का, वैभव का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि मनुष्य के पास जो चीज की कमी उसे महसूस हो वह तुरंत ले आता है। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि आज विश्व इतना छोटा हो गया है, इतना नजदीक हो गया है कि दूसरे कोने में क्या हो रहा हो संसार के, हम अपने घर में बैठ के उसे देख सकते हैं। कहने का भावार्थ कि इतना मनुष्य के पास भौतिक साधन की उपलब्धि है, तो भक्ति की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं। लेकिन फिर भी आज की दुनिया
में मनुष्य दुख, अशांति और चिंता से ग्रस्त है, उसका मुख्य कारण क्या है कि ये युग भी एक राक्षस युग ही कहलाने योग्य हो गया है, क्योंकि आज के युग में भी चरित्रहीनता एवं अहम का भाव इतना बढ़ता गया है कि आज आत्मरूपी सीता शोक में बैठी है। इसलिए रामायण में यह दिखाया है कि रावण की पूरी लंका सोने की थी, उसमें अशोक वाटिका थी, लेकिन अशोक वाटिका में सीता बैठी थी शोक में। इसी प्रकार आज के भौतिक युग में सर्व साधनों की उपलब्धि होते हुए भी मनुष्य आत्मा शोक में डूबी हुई है, दुख चिंताओं में डूबी हुई है। उसका मूल कारण अहम भाव या अशुद्ध अहंकार और चरित्रहीनता है। और इसलिए जब ज्ञान के माध्यम से उस अहंकार को समझने लगते हैं तो विभीषण की तरह वो अहम को नष्ट कर सकते हैं और रावण के राज्य में रहते हुए भी राम के सच्चे साथी बन सकते हैं, यानी निरअहंकारी बन सकते हैं, ऐसी अवस्था को बना सकते हैं। उससे जब कम हो जाता तभी भी दूसरी स्टेज है उसकी अभिमान की, और अभिमान भी कोई कम नुकसान कारक नहीं है। अभिमान शब्द दो शब्द का बना हुआ है, अभि और मान, यानी मनुष्य इतनी एक्सपेक्टेशन रखने लगता है कि हमने जो कुछ भी किया उसका अभी अभी हमें मान मिल जाए, और उस मान की पूर्ति के लिए वो क्या नहीं करता है। कितना न लोगों को भी वो मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, और अगर मनुष्य उसको फिर भी वो मान न दे तो वो चाहे कुछ भी कर ले उस मान की प्राप्ति के लिए। यानी आज मनुष्य इतना मान का भूखा बन चुका है, इतनी उसकी चाहना बढ़ गई है कि बस मुझे मान मिले, और अगर उसने कार्य किया, उसका मान हो गया, तब तो वो खुश रह सकता है, और अगर मान नहीं मिला तो उसके लिए उसका मूड ऑफ या मन इतना अपसेट हो जाता है कि उससे जैसे पता नहीं सारी दुनिया ही लूट गई हो, इस प्रकार की महसूसता उसको आने लगती है। और वही सोचने लगता है कि हमने इतना कुछ किया, लेकिन इतनी भी इस व्यक्ति को हमारी कदर नहीं है जो वो दो शब्द भी कहे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। उस दो शब्द की आशा के लिए इतना भूखा वो हो जाता है कि पता नहीं आगे के लिए उसका सारा उमंग उत्साह ही नष्ट हो जाता है, और वह यही सोचने लगता है कि नहीं, अब आगे से हमें कुछ करना ही नहीं है, उसे सहयोग देना ही नहीं है, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा उसको ये महसूस हो कि हाँ ये व्यक्ति की इस विशेषता है, उसकी कद्र हमने करना चाहिए। कहने का भावार्थ कि ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो इच्छाएं उसकी बनी रहती है कि मुझे मान मिले, वो इस कारण से क्योंकि वो अपना स्वमान रखना नहीं जानता है, सेल्फ को वैल्यू देना नहीं जानता है, इसलिए वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता रहता है कि मुझे फलाना व्यक्ति मान दे, क्योंकि अपने आप को मान देना वो जानता नहीं, अपने आप की वैल्यू करना नहीं जानता, तब दूसरों से वैल्यू कराना चाहता है। परंतु जो व्यक्ति स्वमान में स्थित रहता है, उसको किसी ने मान दिया तो भी ठीक है, और नहीं दिया तभी भी वो दुखी नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को ये परख नहीं है किसकी यह विशेषता है, तो वो किसका प्रॉब्लम है, किसकी समस्या है। अगर उसमें परख शक्ति नहीं है तो वो उसकी समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। तो इसलिए अगर उसने दिया तभी तो ठीक है,
नहीं दिया तभी भी ठीक, क्योंकि ये हमारी समस्या नहीं है, उसकी समस्या है। तो उसकी समस्या उसको मुबारक, वो आज नहीं तो कल वो महसूस करेगा उस बात को। कहने का भावार्थ कि अभिमान यानी अभी अभिमान की इच्छा रखना हर कार्य के पीछे, ये भी मनुष्य को बहुत दुखी कर देती है। छोटे से बच्चे में भी ये अवगुण इतना व्याप्त रूप में दिखाई देता है कि अगर उसके माँ बाप ने उस छोटे बच्चे को भी कुछ कार्य करने पर यह नहीं कहा कि शाबाश बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो सारा घर सिर पर उठा लेता है और उसके माँ बाप को आखिर में उसको कहना पड़ता है कि हाँ बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ही करना चाहिए था, यही तुमने जो किया वो तुम्हारी प्रगति का आधार है। यानी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको उमंग उत्साह में लाने के लिए ये शाबाशी देना, मान देना वो आवश्यक समझते हैं। लेकिन उससे वो ये भूल जाते हैं कि उसके अपने आप की वैल्यू देने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। और उससे भी अति सूक्ष्म है देह का भान। देह का भान यानी निरंतर जब व्यक्ति अपने देह के प्रति अपनी बुद्धि को लगाए रखे बैठा होता है, पता नहीं ये खाऊंगा तो ये न हो जाए, ऐसा करूंगा तो ऐसा न हो जाए, यानी इतने नकारात्मक विचारधारा उसकी बनी रहती है जो हर बात में उसे शक पड़ता रहता है कि कहीं ये करने से ये न हो जाए और ये खाने से ये न हो जाए, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। इतना देह के प्रति अपना समय, शक्ति, धन को लगाकर बैठता है। आज दुनिया के अंदर भी हर एक मनुष्य को अगर देखा जाए तो जिसको कोई भी कार्य नहीं होता है, उसका सारा समय उसके दैहिक श्रृंगार के पीछे, दैहिक बातों को बढ़ावे के पीछे ही लगी रहती है। आज मनुष्य अगर बाहर कहीं जाना होता है तो वहां जाने के लिए भी कितना समय उसको अपनी तैयारी में लगाना पड़ता है। ये करे तो अच्छा दिखे, ऐसा करे तो अच्छा दिखे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सिंप्लिसिटी या सिंपल इज ब्यूटीफुल। हर बात जितनी सादगीपूर्ण होती है उसमें जो सुंदरता होती है, हर बात जितनी नेचुरल रूप में होती है उतनी उसमें सुंदरता अधिक होती है। आज जैसे मीरा को देखते हैं, मीरा को देखने से जो उसके चेहरे पर एक चमक है, जो सुंदरता है, वो आज की नारी पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसका कितना समय, शक्ति, धन उसके अपने आप को श्रृंगारने के पीछे लगा हुआ होता है। तो इसको कहेंगे देह भान, कि जहां कैसा खाना, कैसा श्रृंगार, कैसा पहनना, उसमें अधिकतर बुद्धि को लगाए रखते हैं, जिस कारण जो क्रिएटिव कार्य करने हैं, जिसके लिए हम संसार में आए हैं, उसको तो हम भूल जाते हैं और अपने जीवन को भी यूं ही व्यर्थ गंवाने लगते हैं। इन सब का मिटाने का या दूर करने का एक ही उपाय है कि अपने श्रेष्ठ स्वमान में बुद्धि को स्थिर करना। परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ स्वमान यही दिया है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और श्रेष्ठ आत्माएं इस संसार रूपी नाटक में श्रेष्ठ कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, इस देह में प्रवेश किया है विशेष कार्य अर्थ। तो इसलिए हमारा जन्म हुआ है, लेकिन ये श्रेष्ठ स्वमान की विस्मृति अनेक प्रकार के देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार के नशे में व्यक्ति को उलझा रखे हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को सार्थक करना हो, श्रेष्ठ बनाना हो, तो उसको अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाना होगा, अपने स्वमान में स्थित होना होगा, और जितनी विचारधारा को श्रेष्ठ बनाएगा उतनी ही अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बना सकता, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सकता, और उसी आधार पर संसार में
जो विशेष कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है, उस जन्म को, उस कार्य को वह सही रूप में कर पाएगा। अच्छा, ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। मेरा नाम सतीश प्रभाकर है, लुधियाना का निवासी हूं और बैंक ऑफ इंडिया में एक अधिकारी के नाते कार्यरत हूं। वैसे जो यहाँ सुन रहे हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सभी बातें, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, पहले भी ये सब बातें हमें मालूम है, लेकिन सीधा अब यहाँ से आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, हम लोगों को वो ज्ञान नहीं था। भगवान का नाम तो हम जन्म से ही ले रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में जो है वो काफ़ी विकृतियाँ थी, तो कुछ भी क्लियर नहीं था। यहाँ पे आने के बाद हमें ये मालूम हुआ है कि हम हैं क्या और हमने जाना कहाँ है, और वहाँ जाने के लिए विधि क्या है, उसको बड़े ही सहज और आसान तरीके से बताया गया है। ये ज्ञान हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है और चाहे बूढ़ा है। जिस किसी को भी ये भटकन है, उसे मालूम नहीं है, सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे जीवन का जो सही लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में या इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें जाना कहाँ है। आत्मा को बहुत शांति मिली। पहले तो हमको इतना पता नहीं था, अभी आत्मा भी है, हम तो यही समझते थे भी हमारा शरीर है, शरीर में सुख के लिए सुख है, लेकिन अभी जो आत्मा को सुख और शांति चाहिए वो हमको यहाँ आगे पता चला। दुनिया की संस्थाएं हैं जो वहाँ इतना रूल नहीं है, जो रूल है तो वहाँ इतना कोई केयर नहीं करता, ध्यान नहीं करता। यहाँ जो है मन को इतनी शांति मिलती है कि किसी को कहना भी नहीं पड़ता, उसके कहने से बिना ही हर आदमी रूल में, नियम में रहता है, अच्छा खाता पीता है, अच्छा पहनता है, साफ़ सुथरा है, रहने के लिए माहौल भी ठीक है, उससे मन को बहुत शांति मिलती है। हम तो ये चाहते हैं ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, इससे विश्व में पूरे में शांति होगी। जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हैं, बेकार है, लोगों में काम क्रोध है, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब खत्म हो। छोटी सी इंसान की ज़िंदगी है, आत्मा को जो खुशी होगी, शांति होगी, तो सारी दुनिया जो है शांति मिलेगी। जीवन में सचरित्र बनो।
हर ओम शांति।